सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का इजाजत नहीं है? सर अगर सबको 4 मिनट दे दो ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। संसद में चंद्रशेखर आजाद का ये तीखा अंदाज अब तक आप सभी ने देख लिया होगा। अब बात यहां पर ये उठ रही है कि चंद्रशेखर आजाद को संसद में गुस्सा आया तो आया क्यों? इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और चंद्रशेखर आजाद को संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर बोलने का मौका मिला था। चेयर पर ए राजा बैठे हुए थे। चंद्रशेखर आजाद को ए राजा पर गुस्सा आया। ये क्यों आया, इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण में से जो उन्होंने संसद में दिया है। पहला पॉइंट कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाग 1 संविधान के भाग 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया डैट इज भारत, यानी सबको इंडिया या भारत के नाम से देश को पुकारना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान बोलते हैं और देश के ऐसे नेता भी हैं बहुत सारे जो भारत को भारत ना कहते हुए हिंदुस्तान कहते हैं, जो कि एक अनऑफिशियल वर्ड है। उस पे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस संसद में बैठे तमाम सदस्य ऐसे हैं जो हिंदुस्तान बोलते हैं, वो खुद संविधान का पालन नहीं करते हैं, वो भारत नहीं यूज करते हैं, भारत वर्ड, तो वो कैसे क्या करेंगे, उनमें कैसे हिम्मत आ जाती है। इस तरह की तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में कही। दूसरी चीज, राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी बताई कि राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी थी कि उन्हें संविधान के बारे में लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए था 75 सालों में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कौन सी सरकार को कहा, किसको बताया कि ऐसी जिम्मेदारी उनकी थी, आप समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि फूले, साहू, अंबेडकर और बिरसा जैसे तमाम महापुरुषों, और कहा कि मेरे नेता मान्यवर काशीराम साहब को उन्होंने नमन किया। साथ ही साथ चौथा पॉइंट मैं बता दूं कि हम, आप और राष्ट्रपति संविधान की बदौलत ही बने हैं। उनका कहना था कि जितने भी दलित नेता राष्ट्रपति बने हैं या आदिवासी नेता राष्ट्रपति बने हैं या संसद भवन में कोई भी सांसद आया है या विधानसभा में कोई भी विधायक आया है, तो वो 75 साल में संविधान की बदौलत ही आया है। पांचवा पॉइंट है कि संविधान ने निश्चित किया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब वोट से राजा बनेगा, कोई भी बेटा या कोई भी बेटी रानी बनेगी, ऐसा कहा चंद्रशेखर आजाद ने। 6वां पॉइंट, ए राजा जो पीठासीन थे, जो चेयर पर बैठे हुए थे, अध्यक्ष थे संसद के, उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी अब कॉन्क्लूड करिए, यानी अब निष्कर्ष निकालिए, खत्म करिए अपनी बात को। इसी पर चंद्रशेखर आजाद भड़क गए और कहा कि सबको इतना टाइम मिल रहा है, मुझे क्यों टाइम नहीं मिल रहा है? क्या दलित होने की वजह से मुझे संसद में भी रोका जाएगा, यहां पर भी मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा? इस तरह की बातें चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में कही और वो गुस्सा उनका देखने लायक था। उस गुस्से को तमाम लोग पसंद भी कर रहे हैं, उस एग्रेशन को, उस एटीट्यूड को तमाम लोग लाइक, शेयर, कमेंट भी कर रहे हैं उनके इस व्यवहार पर। इसके बाद कहा 7वां पॉइंट जो है कि मूछें रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर और इस तरह की तमाम चीजें करने पर अभी भी दलितों को अछूता रखा जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, मारा जाता है। ये भी एक पॉइंट उन्होंने उठाया। 8वां पॉइंट कहा कि बुद्ध, मुस्लिम, जैन, सतनामी, ये जितने समाज के लोग हैं, जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी भी नहीं है। उन्हें ऐसा करने पर अत्याचार का सामना करना पड़ता है या उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है अगर वो अपने धर्म को लेकर कुछ प्रचार प्रसार करते हैं तो। 9वां पॉइंट, उन्होंने तमाम नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि आजम खान को भी राजनीतिक विरोध में बंद कर रखा है जेल में। 10वां पॉइंट, कहा कि ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ईडब्ल्यूएस देकर सरकार ने आरक्षण पर हमला किया है, ऐसा भी कहा है। और अंत में कहा है चंद्रशेखर ने कि सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में कितने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, ये भी संसद भवन में उन्होंने पूछा है सरकार से। ये तमाम 10 मुद्दे थे जिनको मैंने उनके भाषण से निकाला
इसलिए निकाला क्योंकि ये भाषण उनका काफ़ी वायरल हो रहा है, उनका वो गुस्सा, उनका वो अग्रेशन, ये तमाम लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आपको उनका ये व्यवहार कैसा लगा? आपको उनका ये एग्रेशन कैसा लगा? संसद में जिस तरह वो बहुजनों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम्स की आवाज़ को संसद भवन में वो उठा रहे हैं, ये आपको उनका तरीका कैसा लग रहा है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही थी। मेरा नाम है अर्नव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास भी और चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वालों के पास भी। मानिए कि आप बहुजन समाज के हिस्सा हैं और आप बहुजन समाज में ही ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। रही बात, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे Facebook पेज को लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।